लाइक शिवा चैनल में आपसे आता है और साथ में डाइजेशन में भी नुकसान नहीं करती हैं। और ये देखिए हमने अच्छे से सारे मिक्सचर को मिक्स कर दिया है। और सौंफ डालने से एक चीज़ ये है कि भजिए वगैरह में अगर हम सौंफ डालते हैं पकौड़ों में तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तुम्हें प्याज के पकौड़े अच्छे लगते कि नहीं तो बताइएगा। लेकिन ये देखिए हमारे पकौड़े तो गर्मा गर्म हो गए हैं तैयार। संडे हो, घर में बच्चे हों तो फिर सब कुछ बनाने का बहुत ही मन करता है। तो ये देखिए गर्मा गर्म पकौड़े प्याज वाले हरी मिर्च वाले हो गए हैं तैयार। तो बस यहाँ पर चाय भी अदरक वाली हो गई है तैयार। तो फटाफट चाय को भी सर्व कर लेते हैं कप में और फिर उसके बाद में पकौड़े भी। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले बच्चों को देते हैं और उसके बाद में सुबह के मॉर्निंग का जो नाश्ता है वो भी इंजॉय करते हैं। ये देखिए ये हमारे गर्मा गर्म पकौड़े साथ में गर्मा गर्म चाय हो गई है रेडी। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले बच्चों को सर्व कर देते हैं। तो ये बच्चों के लिए पकौड़े और हमारे लिए चाय हो गई है तैयार फटाफट। तो बस पकौड़े और भी बना करके एंजॉय करते हैं चाय के साथ में। तो आ जाइए हमारे साथ में एंजॉय करने के लिए गर्मा गर्म प्याज वाले पकौड़े और गर्मा गर्म अदरक वाली चाय। देर किस बात की है। पकौड़े अगर टेस्टी बनाने हो ना तो एक तो इसमें अजवाइन और सौंफ डालिए और दूसरी चीज़ इसमें आप बेसन को थोड़ा सा अच्छे से फेंटिए और 5 मिनट रेस्ट करने के लिए रख दीजिए। बस आप इसमें ना बेकिंग सोडे का यूज़ कीजिए और ये पकौड़े तेल भी कम पिएंगे और साथ में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी यमी ये पकौड़े बन करके तैयार होंगे। तो ये लीजिए गर्मा गर्म पकौड़े एक बार फिर से प्लेट में जाते हुए और बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। भाई संडे है तो मेरी शिव्या रानी को भी ये प्याज के पकौड़े बहुत ही अच्छे लगे। भाई इनको एक्सप्रेशन आप देख करके ही समझ रहे होंगे कि मेरी लाडो रानी को ये प्याज के पकौड़े कितने अच्छे लग रहे हैं। और हम शिव्या से पूछ ही रहे थे ना कि कैसे बने, तो मम्मा यम्मी पकौड़े बने हुए हैं। भाई मेरी शिव्या ने पास कर दिया ना तो और क्या चाहिए। बस बच्चों की खुशी में ही खुश हैं हम। तो बस चलते हैं भाई, सुबह का नाश्ता तो हो गया हैवी लेकिन खाने की तैयारी भी तो करनी है क्योंकि भाई बच्चे घर पे हैं, आज संडे है तो उनके लिए कुछ स्पेशल भी। तो बस खाना यहाँ पे फटाफट तैयार हो चुका था, सबने खाना भी खा लिया था लेकिन शाम का समय हो गया था और यहाँ हो रही थी मेरी लाडो रानी की लड़ाई। भाई ये समझा रही थी अपनी जीजी को कि आप ऐसे मत करो। बस तो शाम को मेरी लाडो रानी हो गई थी तैयार तो थोड़ा सा बाहर हम जा कर के आए और शाम को बच्चों का खाने का मन था, संडे था, केक। तो आइए आज चलते हैं लेमन फ्लेवर वाला केक बना के तैयार करते हैं, वो भी बिना एसेंस के नींबू से ही आज हम केक बना करके तैयार करेंगे। और वैसे भी क्रिसमस आ रहा है तो भाई केक बनाना तो लाजमी है ना। और घर पे बिल्कुल बाजार जैसा बेकरी जैसा अगर केक बन जाए तो फिर बस चलिए चलते हैं। तो ये एक नींबू हमने ले लिया है, इसको ग्रेटर की सहायता से इसके छिलके अच्छे से हम ग्रेट करके तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए पूरे नींबू के अच्छे से हमने छिलके उतार लिए, ग्रेट कर लिए हैं कितने अच्छे से। और बस इस तरीके से ग्रेट करके हमें नींबू के छिलके निकाल करके तैयार कर लेने। तो यहाँ देखिए मेरी लाडो रानी हम केक की तैयारी कर रहे थे तो बस ये फ़ोन में बिज़ी हो गई थी। इनका फ़ोन करने का तरीका भी अलग ही है। भाई मेरी सेलिब्रिटी जो ये हमने पहले से ही एक केक बना करके तैयार कर लिया था। ये भी लेमन वाला ही केक है जो नींबू के फ्लेवर से नींबू से ही बना करके तैयार किया था। तो भाई चलते हैं दोबारा से बच्चों की डिमांड पर तैयार करते हैं क्योंकि ये केक बहुत ही जल्दी मेरी लाडो रानी को केक ले जाना था स्कूल क्योंकि वो फिनिश हो चुका था। तो चलिए चलते हैं, रेसिपी भी जानते हैं और दोबारा केक भी बनाते हैं। केक बनाने के लिए ये हमने ले लिया है वेजिटेबल ऑयल 1/2 4 कप 30 ml वेजिटेबल ऑयल हमने ले लिया है। तो वेजिटेबल ऑयल में अब हम डालेंगे आधा कप चीनी। ये पिसी हुई चीनी हमने घर पे ही तैयार की थी। चीनी का हमें फाइन पाउडर बना करके तैयार करना है केक के लिए क्योंकि ज़रा सा भी दरदरा रहेगा ना तो हमारा केक अच्छा फ्लेवर नहीं आ पाएगा। स्पैचुला की सहायता से अच्छे से हम फेंटेंगे जिससे कि ये फ्लफ़ी हो जाए, अच्छे से मिक्स हो जाए। इसमें हम डाल देंगे नींबू के छिलके जो ग्रेट करके तैयार किए हुए थे और अच्छे से फिर से तीनों इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करेंगे। और हमने इसमें आधा नींबू का रस भी निकाल कर तैयार कर लिया था और थोड़ा सा पानी मिक्स कर लिया था। दोनों ही नींबू और पानी का जो मिक्सचर है वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। तो बस एक बार फिर से
तीनों चारों इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करेंगे कि नींबू का रस, चीनी, ऑयल और नींबू के जो छिलके हैं अच्छे से मिक्स हो जाए। और ये देखिए, बस ये फर्स्ट स्टेप पे हमें बराबर अच्छे से मिक्स करना है कि ये इंग्रेडिएंट्स हैं अच्छे से फ्लफ़ी हो जाए। उसके बाद में हमें आगे के स्टेप बाय स्टेप पे केक बनाने की तैयारी करनी है, क्योंकि अगर हम स्टेप बाय स्टेप नहीं करेंगे ना तो केक हमारा फ्लफ़ी अच्छा नहीं बनेगा। अब हम केक बनाने के लिए ये हमने 1 कप मैदा ले ली है। 1 कप मैदा मीन्स 240 ml मैदा हमने ले ली है। अब मैदे को थोड़ा थोड़ा करके स्टेप बाय स्टेप में हमें 3 बार में डालना है, जिससे कि इसमें लम्स भी नहीं पड़े और अच्छे से ये बैटर तैयार हो जाए। क्योंकि एक साथ अगर हम डालेंगे ना तो लम्स भी पड़ने का भी डर है और एक साथ मिक्स ना हो पाए तो वो भी टेंशन है। और ज़्यादा फेंटेंगे तो बस ज़्यादा फेंटने से भी केक अच्छे से फ्लफ़ी और स्पंजी नहीं बन करके तैयार होता है। तो बस इस तरीके से हमें धीरे धीरे मिक्स करना है, फेंटना नहीं है। मैदा डालने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं फेंटना है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप मैदा डालना है और फेंटना है। और अब इसमें हम दूध की जगह पानी यूज़ करेंगे। थोड़ा थोड़ा सा पानी हमें ऐड करना है। हमने आधा कप पानी एक साथ ले लिया है और थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, जिससे कि ये बैटर ज़्यादा गीला ना हो, ज़्यादा पतला ना हो। ये देखिए, इस तरीके से हमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है और मैदा डालनी है, जिससे कि ये बैटर ज़्यादा गीला ना हो। अब मिक्सचर अच्छे से मिक्स हो गया है तो इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून मिल्क पाउडर, जिससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और धीरे धीरे सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये देखिए, बैटर अभी थोड़ा सा थिक है और 1 कप पानी तो इसमें पहले से ही ऐड हो चुका है और थोड़ा सा पानी हमने और भी लिया है। तो ये केक का बैटर थोड़ा सा थिक लग रहा है, इसलिए हमने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है। और इस तरीके से हमें सिर्फ चलाना है, ना कि फेंटना है, कि जिसे मिक्सचर मिक्स हो जाए, बस बैटर केक का तैयार हो जाए। इसके बाद में हम ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा। सबसे लास्ट में बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा हमें डालना चाहिए, जिससे कि बेकिंग पाउडर का जो एसेंस होता है ना वो ख़त्म ना हो पाए। इसलिए हमें जब केक के पूरे तरीके से इंग्रेडिएंट्स, मैदा, सारे मिक्सचर तैयार हो जाए, उसके बाद में ही बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा हमें डालना चाहिए, जिससे कि केक स्पंजी बने और फ्लफ़ी भी बन करके तैयार हो। केक का बैटर हो गया है तैयार, तो अब इसमें हम ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर हमने 1 टीस्पून ऐड किया है और अब हम ऐड करेंगे बेकिंग सोडा। तो 1/2 2 टीस्पून हमने बेकिंग सोडा भी ऐड कर दिया है। तो अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, जिससे कि अच्छे से मिक्स हो जाए और एक भी लम्स बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडे के केक के बैटर में बिल्कुल भी ना रहे, नहीं तो बाद में अगर मुंह में आता है ना तो फ्लेवर भी अच्छा नहीं लगता। तो देखिए, इस तरीके से हमें केक के बैटर को, इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करना है, बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडे को, और बिल्कुल भी फेंटना नहीं है। अगर हम फेंटेंगे ना तो केक हमारा फ्लफ़ी बिल्कुल भी नहीं बनेगा। इस तरीके से चलाते हुए अच्छे से मिक्स करना है बस। आप अगर स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से फॉलो करके केक बनाएंगे ना तो आपका केक बहुत ही मज़ेदार, बिना एसेंस के, बिना एग के और बहुत ही अच्छा ये हम कढ़ाई पे बना करके तैयार करेंगे। तो देखिए, ये हमारा केक का तो बैटर तैयार हो चुका है। तो भाई अब हम केक टिन ले लेंगे, उसमें हम लगा लेंगे बटर पेपर। आप बटर पेपर ना हो तो ऐसे ही ऑयल लगा सकते हैं। और ये बैटर को हमने केक टिन में अच्छे से सेट कर दिया है। एक बार टैप कर देंगे, जिससे कि अच्छे से केक बन करके फ्लफ़ी तैयार हो जाए और बिल्कुल भी इधर उधर से फटे नहीं। और ये देखिए, केक को तैयार करने से 5 से 7 मिनट पहले हमने गैस पे कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया था और इसके ऊपर ये हमने गैस वाला स्टैंड छोटा जो आता है उसको रख दिया था। आप चाहे तो कटोरी भी रख सकते हैं, उसके ऊपर केक रख सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम ये केक के जो बैटर केक टिन में हमने रख रखा है, अब हम इसको भी रख देंगे और 2 से 3 मिनट ढक करके हाई फ्लेम में ऐसे ही पकाएंगे, जिससे कि अच्छे से बेक हो। 2 से 3 मिनट सिर्फ, उसके बाद में हम स्लो फ्लेम कर देंगे, बिल्कुल स्लो फ्लेम। और 25 से 30 मिनट में ये देखिए, बहुत ही बढ़िया फ्लफ़ी यमी केक फूला फूला सा तैयार हो चुका है। ना ही एग हो, ना ही अवन हो और ना ही एसेंस, बहुत ही यमी घर वाले ही इंग्रेडिएंट्स से हमारा बेकरी जैसा केक बन करके हो जाएगा तैयार। बस स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें और घर पर बेकरी जैसा केक बना करके तैयार करें। तो देखिए, कितना अच्छा यम्मी फूला फूला केक और बिल्कुल भी कच्चा नहीं है। अगर आपको थोड़ा टेंशन हो कि ये कच्चा है कि पका नहीं, तो एक बार आप नाइफ़ या फिर कोई भी चम्मच डाल करके चेक कर सकते हैं। अगर ये बिल्कुल साफ़ चाकू या चम्मच केक से बाहर आती है तो समझ लीजिए केक हो चुका है। तो ये देखिए, अब हम इसको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देते हैं। उसके बाद में प्लेट में सर्व करेंगे। ठंडा होने के बाद
केक खुद ही बर्तन को छोड़ देता है और ऑटोमेटिक बाहर निकल आता है क्योंकि केक ठंडा हो चुका होता है। तो ये देखिए किस तरीके से बहुत इजी तरीके से हम आसानी से केक फ्लफी यम्मी बना करके तैयार कर सकते हैं और बिना किसी एसेस बिना किसी दूसरे इंग्रेडिएंट्स के होममेड इंग्रेडिएंट्स के यम्मी यम्मी फ्लफी केक ब्रेड केक बना करके तैयार कर सकते हैं। तो ये लीजिए, ये हमारी केक तैयार हो चुका है। आप चाहे तो इसे किसी क्रीम से डेकोरेशन करके या फिर ऐसे ही चॉकलेट डेकोरेशन करके बच्चों को खिला करके खुश कर सकते हैं। तो कैसी लगी हमारी रेसिपी? आप केक कट करने का और केक टेस्ट करने का टाइम आ गया है। तो भाई मेरे बच्चे तो भाई डिमांडेड ही हैं केक के, तो उनको तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो चलिए चलते हैं, बच्चे ही टेस्ट करके आपको बताएंगे कि केक कैसा बना है। और ये लीजिए, केक तो कट हो चुका है। तो भाई आप लोग भी आ जाइए यम्मी यम्मी लेमन फ्लेवर नींबू वाला केक खाने के लिए। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी यम्मी और बहुत ही टेस्टी फ्लफी बना था ये केक। तो बस देर किस बात की, आप भी रेसिपी देख करके बनाइए और हमें बताइए कि रेसिपी आपको कैसी लगी और आपने केक कैसा बना करके तैयार किया है। तो ये देखिए कितना फ्लफी भी है, स्पंजी भी है और ये पका भी बहुत ही अच्छे से। भाई मेरी लाडो रानी को हम टेस्ट कराते हैं और यही बताएंगी कि कैसा बना है। तो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी नए ब्लॉग के साथ में। थैंक यू, बाय बाय।